बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं इस नशिस्त में आपके सामने बड़ी एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊँगा। हमारे यहाँ डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में, जो कादियानियों का एक बड़ा फिगर है, बहुत अहम शख्सियत उनके यहाँ, तो मैं उस सिलसिले में चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हिटलर में, जर्मनी के हिटलर के दौरे हुकूमत में उसका एक मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका नाम था गोएबल्स। गोएबल्स की उसका फ़लसफ़ा, उसकी फ़िलासफ़ी, उसका माटो ये था कि किसी भी झूठी चीज़ को, किसी भी झूठी चीज़ को अगर आपने सच साबित करना है तो इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि उस पर सच का गुमान होने लगे। बिल्कुल यही फ़लसफ़ा, बिल्कुल सेम एज इट, यही फ़लसफ़ा डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में अपनाया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी, उनको नोबल इनाम मिला। ये 3 आदमियों को फ़िज़िक्स की खिदमात पे मुश्तरका तौर पे इनाम मिला। लेकिन आप हज़रात हैरान होंगे कि उन 2 के नाम बहुत कम किसी शख्स को याद होंगे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि उसने फ़िज़िक्स में ये इनाम हासिल किया। मैं दुनिया भर के और बिलखुसूस पाकिस्तान के तमाम एंकर्स हज़रात को, पढ़े लिखे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, मैं उन सब से दस्तबस्त अर्ज़ करता हूँ कि कम अज़ कम हमें ये तो बता दें कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो मकाला लिखा, जिस पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? उनकी कोई तहकीक, कोई दरियाफ़त, उनकी क्या तीर मारा, क्या पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान को बहसीयत उसको क्या फ़ायदा हुआ? अब देखें आप कि ये पहले एटॉमिक एनर्जी में होते थे। वहाँ पे 1973 में इंडिया ने एटमी धमाका किया, एटम बम का। उसके जवाब में पाकिस्तान को 2, 3, 4, 5, 6 सालों के बाद खुद हम करना चाहिए था ये एटमी धमाका। लेकिन आप हैरान होंगे कि कुछ भी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के वहाँ से एटमी तवानाई कमीशन से जितनी मालूमात होती थी, ये सारी की सारी ये अमेरिका पहुँचाते रहे। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक मुतस्सब किस्म के कादियानी थे। मुतस्सब के, साइंसदान तो मुतस्सब होता ही नहीं, ये मजहब के लिहाज से इतने मुतस्सब थे कि जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला, इन्होंने क्या कहा, ये इंटरव्यू है वहाँ स्वीडन में, जब इनको प्राइज़ लेने गए तो अखबारात को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कहा कि ये जो मुझे नोबेल इनाम मिला है, ये मेरे नबी नौज़बिल्ला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का सदका है, ये उसकी नबूवत का, मैं उसका मुरीद हूँ, उम्मती हूँ, उसका सदका है। और फिर 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने मुतफ़िका तौर पे कादियानियों पे 13 दिन जिरा के बाद मुतफ़िका तौर पे उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और आइन में इसका इंदराज कर दिया। ये भुट्टो साहब के साइंसी मशीर थे। इनको इस्लामाबाद में एक साइंसी कॉन्फ्रेंस होनी थी, इनको भी कार्ड गया। इसने उस कार्ड पे क्या लिखा, इसने कार्ड पे ऑन रिकॉर्ड है, भुट्टो साहब ने ये पढ़ा और उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा कि इसको साइंसी मशीर से हटाओ इसको। तो उन्होंने क्या लिखा, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि मैं इस लानती मुल्क, नाउज़ुबिल्लाह, पाकिस्तान के बारे में कहा कि मैं इस लानती मुल्क पे कदम नहीं रखना चाहता जिस मुल्क में हमारे अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया हो। ये कार्ड के ऊपर उसने लिखा। ये पाकिस्तान के दुश्मन थे और इतनी बातों के उसने क्या दिया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया उनके साथ, देखें। सबसे पहले क्या किया, जब उनको नोबेल इनाम मिला, पाकिस्तान ने कहा जी बहुत नाम रोशन किया। क्या नाम रोशन किया? उन्होंने तो कादियानी का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो बकवास की, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बकवास की, उसका क्या हुआ कि इसको करोड़ों रुपया इसके अकाउंट में हुकूमत पाकिस्तान ने दिया कि आपने नोबेल इनाम पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़, निशान इम्तियाज़ भी इनको दिया गया, हालांकि वो सबसे बड़ा एजाज़ है। महकमा डाक ने 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में सलाम चेयर के नाम से कुर्सी कैंप की गई। वहाँ
जो बच्चा केमिस्ट्री फिजिक्स में फर्स्ट आता है ज़्यादा, उसको अब्दुल सलाम के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। पाकिस्तान ने उनको इतना कुछ दिया। इन्होंने क्या दिया? जब ज़ियाउल हक साहब ने, भुट्टो साहब ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, ज़ियाउल हक साहब ने इनके खिलाफ 26 अप्रैल 1984 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसकी रूह से कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। ये डॉक्टर अब्दुल सलाम बखुसूसी आए मिलने के लिए जनरल ज़ियाउल हक साहब को। जनरल ज़ियाउल हक साहब को मिले, उनसे कहा कि आप ये ऑर्डिनेंस वापस ले लें। ज़ियाउल हक साहब बड़े तहम्मुल मजाज आदमी थे। उन्होंने सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि अच्छा, लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त है। वो गए, अलमारी में से एक किताब रद्द कादियान पर निकाल के लाए और उसमें एक हवाला उन्होंने कहा, उस किताब जो हवाला था वो कादियानी की ये किताब जो तज़किरा है उसका ये हवाला था। ज़ियाउल हक साहब ने डॉक्टर अब्दुल सलाम से पूछा कि ये देखें, ये किताब आप जाके टैली करें, देखें आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कुरान मजीद में कहा है, इनके बारे में कहा है कि इन्ना अंज़लनाहु क़रीबम मिनल कादियान, कि ए मिर्ज़ा कादियानी कुरान मजीद को, हमने कुरान मजीद को कादियान के करीब नाज़िल किया। तो ज़ियाउल हक साहब ने डॉक्टर अब्दुल सलाम से कहा कि सिर्फ मुझे ये कन्फ्यूज़न दूर कर दें कि क्या ये जो आयत नौज़ बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी कहता मुझ पर वही उतरी है, ये जो आयत है कि हमने कुरान मजीद को कादियान के करीब नाज़िल किया है, क्या ये हमारे मुसलमानों वाले कुरान मजीद में कहीं इसका जिक्र है, किसी सूरत में, किसी आयत में, किसी सिपारे में? तो इस पर वो शर्मिंदा होकर डॉक्टर अब्दुल सलाम वापस चला गया। ये मेरे पास एक किताब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इस्लामी बम। ये जाहिद मलिक साहब की ये किताब है और अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। तो इस किताब में उन्होंने एक हवाला दर्ज किया जो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है हर मुसलमान पाकिस्तानी बिलखसूस के लिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा यकूब अली ख़ान साहब जो थे ये अमेरिका गए, तो अमेरिका वालों ने कहा जनाब आपने एटम बम बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बना रहे। उन्होंने कहा जी आप बना रहे हैं। इस पर काफ़ी उनसे बहस हुई। तो वो कहने लगे, अमेरिकन कहने लगे इसको, यकूब अली ख़ान साहब को, कि आप आएँ और हम आपको एक कमरे में ले गए। कमरे में गए तो वहाँ पूरा कोहोटे प्लांट का नक्शा मॉडल पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि देखें ये बम है, ये इसका मॉडल पड़ा हुआ। कहने लगे हम बहुत हैरान परेशान हुए कि ये चीज़ें इन्होंने कहाँ से ले ली, ये किस तरह यहाँ पहुँच गई। तो कह लगे जब हम वो गुफ्तगू करके बाहर कमरे से बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम खड़ा हमें देख के मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के अल्फाज ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है कि ये यहूदियों ने उनको एक सोची समझी साजिश के तहत डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम दिया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।